ने आपका जो तीखे बाण है, तीखे शब्द है, ऐसे ऐसे बयान है जिससे दुनिया भर में तो अपनी पहचान बनाई ली। सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल गलत, जवाब गलत। सीधे सवाल का सीधा जवाब, बिल्कुल। टेढ़े सवाल का टेढ़ा जवाब। बिल्कुल। लोग आपके प्रति इतना गुस्सा है लोगों के मन में कि आपकी चलते चलते करने जा रहा हूँ, ये मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो 39,000 कमेंट आए। आज तक हिंदुस्तान में मैंने इतने नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के चलते चलते कि किसी के लिए इतने कमेंट नहीं आए। मोहब्बत की बुनियादी शर्त है नफरत और नाराज़गी। यही लोग जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, ये मुझसे इतना ही प्यार करेंगे जब मेरी असली ज़िंदगी को जानेंगे। और जब उन्हें ये मालूम होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो ये सारे लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले इसलिए हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत की शुरुआत हमेशा नफरत से होती नहीं, लेकिन और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि आप भारत माता को डायन कहते हैं। हमने कहा था कानपुर के एक जलसे में कि वो माँ जो अपने बच्चे के खून की प्यासी है वो माँ नहीं है, डायन है। लोगों ने इसे भारत माँ से जोड़ दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो आपको भारत माता से कोई आपत्ति नहीं, आप भारत माता की जय कहने को तैयार हैं? मैं मादर वतन कहता हूँ और आप जिद दिलाते हैं, आप लोग नोचते हैं। प्यार से बात कर रहा हूँ आजम खान। मेरा तो प्रश्न आपसे ये है कि आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे और कह रहे कि इतने करोड़ हिंदुओं ने आपको पैसे दिए हैं और आप उनके प्रति मन में द्वेष क्यों रखते हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? कोई एक बात बताएं आप। मगर क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है। मैंने रेट के है, हर रेट के है। एक सवाल, कई सवाल, एक सवाल। मैं कह रहा हूँ कि 39,000 सवाल है। लोग कहते हैं कि जैसे डायन वाला प्रश्न था वैसे ही भारत माता वाला प्रश्न था, उसका भी आपने जवाब दिया। आप तो रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस लिए अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं, उनकी माँ के लिए मलियाबादी आम ले जाते हैं, कश्मीर की शाल ले जाते हैं और सरहदों पर लोग मारे जाते हैं। उन्होंने तो कहा यह था कि प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के अंदर पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म कर दूंगा। कहाँ है साहब की? आप दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं। उन्हें 2 पेट्रोल पंप, 2 गैस एजेंसियां किस सरकार के मंत्री ने दी हैं? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, आपकी सरकार के मंत्री ने दी हैं, जो अभी इस वक्त गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश। आप हमारी सरकार क्यों कह रहे हैं? मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरा राजनीति से क्या संबंध है? हाँ, मैं हिंदुत्ववादी हूँ और वो हिंदुत्ववादी हुई इसलिए एक मुसलमान से ईमानदारी के साथ बात करने के लिए। कमजोर बात है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दामन छुड़ाए ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं संघ की बात करें तो मैं स्वयंसेवक था, मैं स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक रहूँगा। और स्वयंसेवक होने का मुझे कोई भी नुकसान मंजूर है, कोई फायदे के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आजम खान के सामने बता रहा हूँ मैं स्वयंसेवक हूँ। आप समाजवादी हो जाइए ना। नहीं, इसके लिए होने की क्या जरूरत है? संघ का स्वयंसेवक होना अपने आप में एक परिचय है। यही फर्क है कि संघ का स्वयंसेवक समाजवादी नहीं है। हाँ, सब कुछ छोड़ चुके हैं। देश के लिए इतना काम करने वाला प्रधानमंत्री कहाँ मिलता है? आपका मुख्यमंत्री 5 बजे के बाद टेनिस खेलने जाता है, स्विमिंग करने जाता है, 18 घंटे काम। और हमारा प्रधानमंत्री देश में रहता ही नहीं। कहीं भी रहे, देश के लिए है, देश के लिए है। इससे ज़्यादा क्या? अफगानिस्तान चले जाएं, बिना बताए पाकिस्तान चले जाएं, किसी के साथ बैठ। अब तो मोदी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। क्या मोदी जी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया? जैसे हम स्वीकार करते हैं कि आपने कुछ काम अच्छा किया। सेल्फी लेना सिखाया। देखिए, थोड़ा सेल्फी लेना सिखाया, मन बड़ा करिए। 2 काम सिखाए। आप यूनिवर्सिटी का काम करें, हम अच्छा काम करें। क्या मोदी जी ने एक काम भी अच्छा नहीं किया? कहाँ किया? 18 घंटे काम करता है आदमी। अरे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक एक्स्ट्रा गोली भी मिली थी जो नथुराम के बंदूक से ज़्यादा थी। तब के राजनेता भी नहीं चाह रहे थे कि गांधी जीवित रहे। देखिए, आरएसएस से कोई नहीं जीत सकता। क्यों? आपको जो अंग्रेज कह देगा आप वही कहोगे। बापू की हत्या को भी आपने इससे जोड़ दिया, क्योंकि बापू को आप मानते ही नहीं। आप तो नाथूराम गोडसे के मानने वाले हो, आप बापू को कैसे मानोगे? देखिए, आप तो बापू के हत्यारे को सम्मान देते हैं। हम तो बापू को हम बापू को जितना मानना चाहिए उतना मानते हैं। हम सिर्फ इतना नहीं मानते कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। हम इस देश में तलवार चलाकर, इस देश के लिए अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर ब्रिटिशों को भगाने वाले क्रांतिकारी को नहीं भूलना चाहते। और उसमें मुसलमान भी था, उसका भी हमें अभिमान है। आरएसएस ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ही नहीं। क्या बता रहे हैं आप?
1925 में आप आरएसएस की इतिहास स्थापना के हुई खिलाफ थी। नहीं जा सकते। यही तो आपकी खासियत वो है। सारी एक चिट्ठियां, झूठ को आप बार बार बोलते हैं, उसको सच साबित करना चाहते अच्छी हैं। बात है, आरएसएस ने अपना उसूल मेरे ऊपर तय कर दिया। सीख लिए आप। सीख रहा हूँ, आप ही से तो सीख रहा हूँ, तभी तो जिंदा हूँ। गांधी की बात, गांधी के साथ क्रांतिकारियों के, जिंदा हूँ। गांधी के साथ क्रांतिकारियों की तो बात करिए। बापू के हत्यारे को सम्मान देंगे बापू से ज्यादा? कभी नहीं कहा हमने। क्यों? देखिए, हमने बापू से ज्यादा नहीं दिया, हालांकि आपने एक हत्यारे को सम्मान दिया। नथुराम कोई सरफिरा नहीं था, नथुराम कोई गुंडा नहीं था, नथुराम कोई आतंकवादी नहीं था। नथुराम एक 3 पुस्तक लिख चुका था। नथुराम एक पेपर का संपादक था। नथुराम एक बुद्धिजीवी था। बापू की हत्या करने वाले को आप हत्यारा नहीं कहेंगे? हत्यारा तो थे ही, उन्होंने फांसी मिली और उनको पता था। उन्होंने अपने भाषण में, अपने पत्र में कहा है, अपने ज़बानी में कहा है कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं कि मुझे इससे सम्मान नहीं मिलेगा, शतकों तक मुझे निंदा सहनी पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए काम जरूरी है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उनका पक्ष दे रहा हूं। 60 साल में सम्मान मिल गया, कहाँ शतक आए? 60 साल में सम्मान दे दिया आपने, कहाँ शतक आए? गांधी को भी अपनी गलतियों से भविष्य में भी बचना चाहिए। ये घटनाएं प्रिय नहीं होती, लेकिन ऐसी घटनाएं इतिहास बनाती है, इससे सीख लेनी चाहिए। बापू को इसलिए आप गांधी बनने का प्रयास मत करिए, ना जिन्ना बनने का प्रयास करिए। बापू को जिन लोगों ने सुना है वो बापू को जान नहीं सकते। बापू को पढ़ने की ज़रूरत है। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी ये है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है, उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े? चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है? इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। ब्रिटिशों के जो गुलाम थे, मुगलों के जो गुलाम थे, उन्होंने लिखा हुआ। डॉक्टर ताराचंद को आप चाटुकार कहेंगे? मैं नाम लेके नहीं बता रहा, मैं नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाबर को शहंशाह कहने वाला, औरंगजेब जैसे दुष्ट आदमी को शहंशाह कहने वाला इतिहास क्या हो सकता है? राजा महाराजा लेकर आए थे मुगलों को, मैं नहीं लाया था। वो तो जिन्होंने लाया वो स्वार्थी थे। क्यों आप मुझसे इतिहास के पन्ने उलटवाना चाहते हैं? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग विदेशियों को लेकर आए थे वो हिंदुस्तानी थे, विदेशी खुद नहीं आए थे भारत में। टीपू सुल्तान को मरवाने वाले भी हिंदुस्तानी थे। लूटने के लिए आए थे, और आज उनका महिमा मंडन हो रहा है। वो लुटेरों के नाम से बनी मस्जिद के लिए आप कह रहे हैं कि बाबरी शहीद हो गई, राम का मंदिर को रोक रहे हैं। बाबर ने बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई, यही नहीं मालूम आपको? उनके नाम से, मैं कह रहा हूँ उनके नाम की मस्जिद है। क्या आजम खान को प्रेम है? क्यों प्रेम है बाबरी मस्जिद? आपने नाम बदल दिया होता उसका, सुदर्शन मस्जिद रख दिया होता। क्या परेशानी थी? ऐसा होगा तो उसके अंदर एक हिंदू नहीं, एक मुसलमान भी नहीं जाएगा। आप जानते हैं आप कितने कट्टर हैं? नहीं, मैं इतना कट्टर हूँ कि मैं दूसरे के मुसलमान को मंदिर में नहीं आने देंगे, लेकिन हमारी मस्जिद में कोई भी हिंदू भाई जा सकता है। मैं आजम खान, आई चैलेंज। देखिए हम तो ऐसे हैं, इसलिए कि हम तो बिल्कुल खुली किताब हैं। आप हमारे घर में रहिए, चलकर देखिए हमारा कैसा घर है, कैसा जीवन है। देखिए आप हमारे साथ रहिए। ये आजम खान कितने लोगों ने हमारी देखा है? सिक्योरिटी में शायद एक आध हिंदू हो, सरकार चली जाती है तो सिर्फ एक रोशन लाल नाम का है जो हमारे साथ होता है। हम तो कभी मुसलमान को नहीं रखते। आप किस बताइए, आपके प्रधानमंत्री ने, आपके आरएसएस के नेताओं ने कितने मुसलमानों को रखा है सिक्योरिटी में? नहीं, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता। मेरी सिक्योरिटी में कभी कभी मुस्लिम भी ड्यूटी पर आ जाते हैं, मैं रखता हूँ। मुझे तो रूटीन वे में आ जाते होंगे, लेकिन मेरी इच्छा से रहते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा आजम खान है तो ऐसे आजम खान दिखते क्यों नहीं दिखते? ऐसा ही आप नहीं देखने देखते क्योंकि आपका उसमें फायदा नहीं है। हम विदाउट ब्रेक चला रहे, आपकी एक बात को काट नहीं रहे। और 3 बार अब तक मैं बोल चुका हूं कि ऐसे शैक्षणिक काम के लिए कोई भी काम करे, हम वहां पर आजम खान है या कौन ये नहीं देखते। ये काम अगर अच्छा है तो उसकी मदद होनी चाहिए। हमने अपने पूरे जीवन में अगर किसी एक हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, अपने कलम से या अपनी ज़ुबान से या अपने अमल से, आप हमें उसका नाम बता दें, हम राजनीतिक जीवन छोड़ने को तैयार हैं। आप एक नाम। मोदी इतना अच्छा काम करते, उनका नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं। अरे आप मोदी जी से क्योंकि नाराज हैं इसलिए बार बार प्रश्न कर रहे हैं। आरएसएस से उनकी लड़ाई है। वो कहते हैं मैं आरएसएस के ऊपर हूँ, आरएसएस कहती है कि नहीं हमारे नीचे रहना होगा। आपके प्रश्न बार बार कहकर मुझसे वो सुनना चाहते हैं जिससे आरएसएस खुश हो आपकी। मोदी जी नाराज हो तो आपको मोदी जी की नाराजगी कहाँ चिंता है? नहीं चिंता है। क्यों है? देश का बादशाह नाराज हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, बादशाह। बताओ इतना महंगा सूट कौन पहनता है? एक सूट पहन लिया, वो भी गिफ्ट था, और वो भी बेचा कितने में? फिर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री बिजनेस करता है।
अच्छी बात है, हाँ? देश के बादशाह के कपड़े नीलाम हुई, अगर अच्छी इस बात है। यूनिवर्सिटी के मदद के लिए आपका ऊपर प्रेम करने वाला आपका कोई फैन आपके इस जैकेट को ज़्यादा पैसे देकर खरीदने के लिए तैयार है, तो इस यूनिवर्सिटी के मदद के लिए आपने जैकेट देना चाहिए। वो मुझे जलील करना चाहता होगा। नहीं, जलील के लिए अगर नहीं। उसे देना है तो बगैर इस जैकेट के लिए देगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो घटिया आदमी है, वो मेरी जैकेट खरीदना चाहता है, इसलिए ऐसे घटिया आदमी की कोई मदद आपको नहीं ऐसा की जा क्यों सकती। लगता है कि लोग आपके नहीं, खिलाफ है, जो आपके किसी कपड़े का- उतारना जो चाहते किसी हैं? का लिबास खरीदते हैं, किसी के कपड़े खरीदते हैं और फिर ये देखते हैं पैंट उठाकर कि इसमें बाईं टांग थी, इसमें दाहिनी टांग थी, और ये देखो इसमें क्या क्या था। इससे सम्मान नहीं आपको बढ़ता। क्यों लगता है हमेशा कि आपके खिलाफ, आपके पार्टी में भी आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? आपके मैंने तो कभी नहीं कहा, आप कह रहे हैं। नहीं, आप खुद आप लेकिन आप मुसलमानों से चंदा लेते नहीं, ऐसा भी सुना है। घटिया से नहीं लेता। क्यों? नहीं लेता। अब देखिए, वो दिल्ली वाला देगा तो थोड़े ले लूंगा, वो बिरयानी वाला देगा कैसे ले लूंगा, वो तो आपका आदमी है, उससे कैसे ले लूंगा। जो आपने माँ बाप का नहीं, जो आपने धर्म का नहीं, वो मेरा क्या हो सकता है? आरएसएस का है। मेरा क्या हो सकता है? आरएसएस का है। खैर, ये इतना सारा जो काम बचा है, लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, ये कैसे पूरे होंगे? यहाँ तो बहुत काम अभी अधूरा है। हमारी जापान गवर्नमेंट से बात चल रही है, वो लोग कैंसर का यहाँ पर यूनिट लाना चाहते हैं, कैंसर की रिसर्च लैब लाना चाहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स लाना चाहते हैं। अगर मैच्योर हो गया तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और आपको एक खुशखबरी ये भी देना चाहते हैं, हमारे जैसे मुसलमान को, जिसे आप बहुत बुरा आदमी समझते हैं, डॉक्टर वेणुगोपाल, जिन्होंने पहला बाईपास ऑल इंडिया में किया था, जिन्हें बाईपास का जन्मदाता कहते हैं, वो शायद किसी ही दिन हमारे मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं। और वो हमसे कहते हैं कि यार तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, लोग तुम्हें बुरा क्यों कहते हैं। हम भी तो कह रहे हैं ना, अच्छे हैं तो आप दिखे ना। लोग ये कहते हैं, मैं एक बार जिससे बात कर लेता हूँ मेरा हो जाता है, अब और कहाँ से प्रेम लाऊं। अब मेरा वो प्रेम तो है आप नहीं, एक बार जो बात कर गोरखपुर लेते वाले तो का। 2-3 दिन आपकी ब्रेकिंग न्यूज चलती है। गोरखपुर वाले का क्या है? वो तो सन्यासी है, त्यागी आदमी है। हाँ, हाँ, हाँ। आप उनको शादी करने की सलाह देते हैं? बुरी बात है एक क्या? एक हिंदू संत को, जिसने आपका सब कुछ त्याग दिया, उसको शादी की सलाह देना, वो कोई मुल्ला मौलवी है? 4-4 शादियां करे। एक ही से नहीं गुजारा हो पाता, 4 कौन करेगा। एक ऐसा ही परेशान कर देती है। तो शादी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो हिंदू धर्म में एक परंपरा है। अगर सारे लोग शादी करने से मना कर दें तो क्या होगा, समाज तो खत्म हो जाएगा।